हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, पैटर्न अलाउंस वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। सारे पैटर्न के अलाउंसेस वन बाय वन कवर करूँगा। अभी ये समझना ज़रूरी है। देखिए, वापस एक और एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने लिया है इसके अंदर। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अलाउंसेस को समझोगे तो न्यूमेरिकल्स को और अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए, पैटर्न के अलाउंसेस पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। प्लस यहाँ पे इसमें आपको मैं पैटर्न का ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, मोल्डिंग जो प्रोसेस होती है ना, मोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है, ये पूरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फाउंड्री, इसको फाउंड्री सॉ पे बोला जाता है जनरली, है ना। मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब तो मैं क्या न्यूमेरिकल करा होगा तो आपको वो वाले क्वेश्चंस भी समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे फाउंड्री रिलेटेड उसमें होता क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो आप, सबसे पहले क्या होता है, मोल्ड होता है, ठीक है। हम मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड क्या, एक कैविटी होती है। अब जो लोअर वाला पोर्शन होता है वो हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। ये अभी अभी लोअर पोर्शन है ना। अब इसके अंदर देखिए हमने क्या डाल दिया, ये पैटर्न डाल दिया। ये पैटर्न अभी अगर आपको समझना है तो वुडन का एक पैटर्न है ऐसा मान सकते हो। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न मोल्ड, जो मोल्ड बनाते हैं ना, जो मोल्ड यानी एक कैविटी होती, खड्डा होता है, वो खड्डा बनाने के लिए वो पैटर्न यूज़ करते हैं हम, है ना। तो देखिए अभी ऐसा पैटर्न रख दिया, अभी आपको समझ आ जाएगा। आप सारी चीज़ ध्यान से वन बाय वन जो मैं समझा रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना, तब आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ आ जाएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ड्रैग डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम सैंड डाल देंगे, ये पूरा सैंड से भर देंगे, समझ रहे हो, ये पूरा सैंड से भर देंगे ये। तो ये हमने सैंड से भर दिया। तो देखिए ये वाला बीच वाला पोर्शन तो वैसा ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या डाला हुआ है, पैटर्न डाला हुआ है, तो यहाँ पे तो सैंड जाएगी नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये अलाइनिंग पिन है ना, ये ऐसी है। नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हो, तो इसको हमने पलटा दिया तो देखिए पैटर्न ऊपर आ गया। अब ये पैटर्न का हाफ पोर्शन है, ठीक है, ये पैटर्न का हाफ पोर्शन है। और ये अलाइनिंग पिन देखो नीचे थी तो ऊपर हो गई, ठीक है। यानी हमने क्या कर दिया, पूरा ये जो ड्रैग है उसको पलटा दिया, ठीक है। ये लोअर पोर्शन हमारा तैयार हो गया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जो अपर पोर्शन, देखिए सेकंड हाफ जो आपको दिख रहा है ना, ये अपर पोर्शन है, ठीक है, जिसको कोप बोला जाता है, समझ रहे हो, जिसको कोप बोला जाता है। अब इस पर हमने क्या रख दिया, कोप रख दिया, ठीक है। देखिए अलाइनिंग पिन के साथ यहाँ फिट हो गया ये कोप, ठीक है, ये कोप रख दिया ये। अब कोप रखने के बाद ये अपर पोर्शन, देखिए ये पैटर्न जो है, पैटर्न का दूसरा पोर्शन भी हमने जहाँ पे ये नीचे वाले पैटर्न के साथ फिट कर दिया, देख सकते हो आप, है ना। लोअर पैटर्न पहले हमने पहले से प्रिपेयर कर दिया था। ये देखिए 1 नंबर का पैटर्न है, ऐसा अगर मैं 1 नंबर इसको बोल दूँ, ये 1 नंबर वाला पैटर्न है। और उसी का जो हाफ पोर्शन है वो 2 नंबर वाला पैटर्न, वो हमने ऊपर लगा दिया। फिर ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे सपोर्ट कर दी है, जैसे कि राइज़र, और दूसरा यहाँ पे एक, यहाँ पे हमने बना दिया है स्प्रू पिन, ठीक है। ये सब चीज़ें भी बनानी पड़ती है, क्योंकि राइज़र बनाना पड़ता है, स्क्रू पिन बनाना पड़ता है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा क्यों क्यों बनाना पड़ता है। देखिए ये कोई अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का तो लेक्चर है नहीं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं इतना ही बताऊंगा कि जिससे आपको क्या, जिसको भी ये फाउंड्री की जो प्रोसेस है वो नहीं पता वो समझ जाए, इसीलिए, है ना। ये सब डालने से अभी क्या करें, इसमें भी हमने सैंड भर दी, देखो आजू बाजू सब सैंड भर जाएगी, ठीक है, सैंड भर जाएगी ये। फिर सैंड भरने के बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखो ये जो स्प्रू है ना, इसने ये वाला शेप ले लिया, देखिए खाली जगह है, ये खाली है। मोल्ड भी खाली है, देखिए ये मोल्ड बन गया। अभी पैटर्न नहीं है, ये मोल्ड है। अभी पैटर्न से मोल्ड कैसे बना, तो हमने क्या किया, वो जो करके रेत लगा दी थी, सैंड भर दी थी पूरी। अब ये दोनों पोर्शन को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब उसमें से जो पैटर्न थे ना, दोनों में से पैटर्न निकाल दिए। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये देखिए ये ड्रैग वाला है और ये कोप वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ड्रैग और कोप। अब कोप और ड्रैग को हमने अलग कर दिया, और उसके ऊपर जो पैटर्न थे, ये वाला पैटर्न 1 नंबर का पैटर्न हमने ड्रैग में से निकाल लिया, और कोप में से जो 2 नंबर वाला पैटर्न है वो भी निकाल लिया, और दूसरे राइजर रनर भी क्या धीरे से निकाल लेते हैं, है ना। तो ये तो यहीं से एक्चुअली निकल जाता है, देखो यहीं से वापस गड्ढा कर दिया तो फिर निकल जाएगा। और जब पलटाने के बाद क्या, जो पैटर्न होता है, जो जो नीचे अंदर दिख रहा है आपको,
वो पलटाने के बाद निकाल लेंगे। तो और फिर वापस हम जोड़ देंगे। अब वापस जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ एक खड्डा दिखेगा, ये राइज़र वाला एक खड्डा दिखेगा, और ये सेंटर के अंदर मोल्ड वाला खड्डा दिख रहा है ना। तो ये बन गई मोल्ड कैविटी। अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ये मोल्ड कैविटी के अंदर हम भरते हैं मोल्टन मेटल। अभी इसके अंदर हम यहाँ से मोल्टन मेटल पुअर करते हैं, ये मोल्टन मेटल अंदर जाएगा 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 इस तरह से। देखो ये गेट है पूरा, ये देखो ये गेट से अंदर गया, और अंदर जाने के बाद ये भरना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ऐसे ऐसे धीरे 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 ये भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये भरना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद और भी हम यहाँ पे पुअर करते रहेंगे पुअरिंग बेसिन से, तो ये भरता भरता जाएगा, उससे करते 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 यहाँ तक आ जाएगा। देखिए अब जैसे यहाँ तक आएगा, जो पर्सन यहाँ खड़ा है वो देखेगा कि अच्छा ये तो भर गया है, फुल हो गया है, तो यहाँ से ये अभी जो मोल्टन मेटल है वो डालना बंद कर देगा। ठीक है, फिर इसको सूखने देगा। अब सूखने के बाद यानी कि उसको ठंडा करने, कूलिंग करने का बोलते हैं उसको, क्या कूलिंग करने देगा। जैसे कूल हो जाएगा फिर हम ये सारा ये सैंड वैंड क्या करते हैं, सब तोड़ देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं, कोप एंड ड्रैग अलग कर देते हैं, फिर सैंड तोड़ देते हैं। तो बीच में से ये हमारा ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला मिलता है हमें। ठीक है, और ये सब भी काट देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मेटल के अंदर है ऊपर वाला है, और ये सब काट देते हैं, तो हमें ये एक्चुअली मेटल मिल जाता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मशीनिंग करवा देते हैं उसको, और मशीनिंग करवा देने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस जो है समझ आ गई है। इस तरह से फाउंड्री में काम होता है। चलो अब ये काम जो करते हैं ना, ये एक्चुअली मोल्ड बना। अब मोल्ड बनने के पहले पैटर्न बनता है ना, तो पैटर्न वैसा ही नहीं बनता जैसा मोल्ड है, थोड़ा बहुत पैटर्न में हमें बदलाव करने पड़ते हैं, थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न के अलाउंसेस। अब ये पैटर्न के अलाउंसेस हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखो तो कौन से अलाउंसेस है जो पैटर्न में देने पड़ते हैं हमें। जैसे कि नंबर 1 है श्रिंकेज अलाउंसेस, दूसरा है मशीनिंग अलाउंसेस, फिर ड्राफ्ट अलाउंसेस, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस और शेक अलाउंसेस। ठीक है, इस तरह के 5 अलाउंसेस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रिंकेज अलाउंस की। अभी इसको कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस भी बोला जाता है। अभी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब आप देखोगे यहाँ पे आप जब इसको देखोगे तो क्या होता है कि इसके अंदर जो मोल्टन मेटल भरा हुआ है हमने, मोल्टन मेटल जब ठंडा होता है तो ठंडा होने से क्या होता है, देखिए सपोज मान लीजिए ये मोल्टन मेटल है पूरा। अब जब ठंडा होगा ना, तो जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है ना तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी समझ रहे हो, उसकी साइज़ कम हो जाएगी। अभी इसका मतलब क्या होता है, जितना डायमेंशन मोल्ड का है उतना ही अगर मैं पैटर्न का डायमेंशन बनाऊंगा तो पैटर्न जितना ही मोल्ड का खड्डा बनेगा, और उसके अंदर जो मेटल डालेंगे वो मेटल फिर उतना ही मोल्ड जितने साइज़ का ही बनेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें जितनी साइज़ बनानी उतना नहीं बनेगा, वो उससे छोटा बन जाएगा। तो ये तो छोटा बन गया ना, ये तो फिर वेस्ट हो गया, हमारे डायमेंशन जैसा नहीं बना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जिससे मोल्ड भी बड़ा बनेगा, और मोल्ड में जब मोल्टन मेटल डालेंगे वो ठंडा होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होकर जब छोटा हो जाएगा तब वो अपने रिक्वायर्ड साइज़ का बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी देखो डिफरेंट मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट रेट से, और हाँ अलग अलग मेटल होते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन का रेट भी अलग अलग होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि श्रिंक होता है, ये श्रिंक होना, ठंडा होते वक्त श्रिंक होता है ना, उसकी बात चल रही है। तो अलग अलग मेटल का जो श्रिंकेज रेट होता है या कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है वो अलग अलग होता है। हॉट लिक्विड क्या होता है, देखिए मेटल जब पुअर करते हैं मोल्ड में, मोल्ड यानी समझ रहे हो ना, वो कैविटी की बात चल रही है, कैविटी, वो कूल हो जाते हैं। जब कूल होते हैं सॉलिडिफिकेशन के टाइम तो क्या हो जाता है, गिव्स कॉन्ट्रैक्टेड शेप, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड शेप देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्रोडक्ट के इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द मोल्ड, यानी जिस साइज़ का मोल्ड होता है उससे वो छोटा बन जाएगा मेटल। ये मेटल है हमारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैटर्न थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिसके अंदर श्रिंकेज अलाउंसेस देते हैं, है ना। अब रेट ऑफ श्रिंकेज अलग अलग मेटल के अलग अलग होते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन का 10 mm पर मीटर लेंथ का होता है, ब्रास में 15 mm रहता है पर मीटर लेंथ का, एल्यूमिनियम का 13 mm रहता है, और स्टील का बहुत ज़्यादा रहता है श्रिंकेज रेट, देखिए पर मीटर लेंथ पे 21 mm का रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सोचोगे कि सर मशीनिंग अलाउंस क्या होता है। ठीक है, अभी जो भी मेटल की जो सरफेस होती है ना, मोल्डिंग के बाद जो सरफेस होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती। वो कैसी होती है, पोर सरफेस रहती है। तो मतलब कुछ मेटल्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो फिनिशिंग के लिए बाद में मशीनिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं, जैसे कि लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ऐसे उस पर जाते हैं। तो आप लेथ मशीन और मिलिंग मशीन पे वो एक्स्ट्रा मेटल काटोगे तब, ये जो कि एक्स्ट्रा वर्ड जो बोला, एक्स्ट्रा
कब काटोगे? जब आपने एक्स्ट्रा बनाया होगा तभी काटोगे ना। आपने उसी साइज़ का बनाया और वो सरफेस ऐसे अच्छी रफ रफ बनी, अच्छी बनी नहीं, तो उस पर आप उस पर काटोगे तो ये तो वापस छोटा हो जाएगा। इसका मतलब वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पैटर्न हमें और बड़ा बनाना पड़ेगा। या देखो सरफेस ऑफ जो कास्टिंग होती है विच आर टू बी मशीन, इसको स्लाइटली लार्ज किया जाता है जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसके कंपेयर में, ठीक है। और जितना भी अमाउंट का रखते हैं उसी अलाउंस, उसी को तो हम मशीनिंग अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे फिनिश प्रोडक्ट अगर इतना चाहिए तो मैं एक्चुअली साइज़ कितना बनाऊंगा, पैटर्न का साइज़ थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। बड़ा क्यों बनाऊंगा? क्योंकि बाद में ये जब जाएगा मशीनिंग प्रोसेस पे, लेथ में मान लेते हैं कि लेथ पे जाएगा तो वो मैं काट के फिनिशिंग कर दूंगा। अच्छा, मस्त मस्त फिनिशिंग हो जाता है लेथ पे फिर, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने डायमेंशन बनाया पैटर्न में उसको मशीनिंग अलाउंस बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेशली मशीनिंग पर्पज़ के लिए बना है। दिस अलाउंस वेरी करता है भाई कि कैसा नेचर है और क्वालिटी है मशीनिंग वर्क का, है ना। मशीनिंग वर्क का कैसा नेचर रहता है, किस तरह का मशीनिंग आपको करना है, प्लस मशीनिंग की क्वालिटी कैसी है आपके कंपनी में या आप जहाँ पे भी देने वाले हो। जनरली इसको 3 से 10 mm दिया जाता है, ठीक है। दिस इज मशीनिंग अलाउंस। नेक्स्ट ड्राफ्ट अलाउंस। अभी ड्राफ्ट अलाउंस में क्या होता है, जब भी पैटर्न जो होता है, पैटर्न को जो मोल्ड कैविटी में से हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये मोल्ड कैविटी है, ओके। ये सपोज मान लेता हूँ ये मोल्ड कैविटी है, यहाँ पे सैंड भरी हुई है, पूरी सैंड भरी हुई है। अब इसको, इस पैटर्न को अंदर से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मोल्ड की जो कुछ सरफेसेस ख़राब होने की या टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा टेपर बनाते हैं। देखिए ऐसा बनाते हैं। अब टेपर होने से क्या फ़ायदा होता है, टेपर होने से क्या फ़ायदा होता है, आपको भी पता है कि अगर कोई चीज़ टेपर होगी तो ईजिली निकल जाएगी, है ना, वो ईजिली बाहर निकल जाएगी। तो वो जो एंगल देते हैं ना उसको टेपर अलाउंस बोला जाता है, समझ रहे हो। तो दिस अलाउंस प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द विड्रॉवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड में से पैटर्न को विड्रॉवल करने के लिए यानी निकालने के लिए दिया जाता है। फॉर दिस पर्पज हम क्या करते हैं, स्लाइट टेपर रखा जाता है। देखिए पैटर्न थोड़ा स्लाइट टेपर रखा जाता है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा ये चीज़ तो आपको ये समझ आएगा कि देखो ये पैटर्न जो है, ये देखो आप, ये पैटर्न कैसा टेपर बनाया है, देखो, है ना। एक्चुअली उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो तो क्या है, निकालने के लिए इजीली निकल जाए अंदर से, इसके कारण देखिए ये थोड़ा टेपर प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से कुछ होता है ना। तो देखिए इन ईच साइड्स पे दिया जाता है, और जो भी वर्टिकल रिमेनिंग वर्टिकल्स जो भी चीज़ें होती है, वर्टिकल सरफेसेस होती है, वह हर जगह हमें टेपर देना पड़ता है पैटर्न में, ठीक है। कब करना है, जब मोल्ड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब पैटर्न को ही हम वैसा रखते हैं, समझ रहे हो। तो जनरली ये जो अलाउंस है 10 से 25 mm पर मीटर, 1 मीटर पे 10 से 25 mm का ऐसा टेपर रखते हैं, समझ रहे हो। यानी एक मीटर तो 10 mm, 1 मीटर तो 10 mm, ऐसा टेपरिंग की बात चल रही है, जो टेपर बनता जा रहा है, समझ रहे हो। ये जस्ट कैलकुलेशन का एक तरीका है। चलो उसके बाद डिस्टॉर्शन अलाउंस। अभी डिस्टॉर्शन अलाउंस क्या होता है, जब भी ये अलाउंस क्या होता है, इरेगुलर कास्टिंग के लिए ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। अभी उसमें क्या होता है, जनरली कभी कभी क्या होता है, यू शेप या वी शेप वाले जो पैटर्न होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप समझ सकते हो वो कैसे बन जाते हैं। आपको भी पता है। देखिए जैसे कि यू बनाना है तो यू वाला पैटर्न जब मैं मोल्ड बनाऊंगा और वो मोल्ड के अंदर मोल्टन मेटल डालूंगा और जब वो ठंडा होगा तो यू कैसा हो जाएगा, पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जैसे कि ऐसे मिलेगा मुझे फिर, है ना। इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसा शेप तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मैं पैटर्न को थोड़ा इस तरह से, समथिंग कुछ इस तरह से बनाऊंगा। देखो तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो मेरा ऐसा रिक्वायर्ड शेप मिल जाएगा। ऐसे वी भी देखो, जैसे कि मुझे ऐसा वी चाहिए, वी शेप वाला कुछ है, तो वो जब ठंडा होगा तो कुछ समथिंग ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा एक्चुअली नहीं चाहिए, तो मुझे जो चाहिए वो तो ऐसा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा पैटर्न एक्स्ट्रा एंगल वाला बनाऊंगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, तो मुझे जैसा चाहिए फाइनली मुझे वैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको डिस्टॉर्शन अलाउंस बोला जाता है। तो देखिए बाय प्रोवाइडिंग इट इन अ यू और वी शेप इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जो पॉसिबल डिस्टॉर्शन है, उसको वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया जाता है। जैसे कि देखिए यू का डिस्टॉर्शन कैसे हो रहा है, राइट साइड अंदर की तरफ हो रहा है। तो मैंने कहाँ दिया, देखिए ये अलाउंस कहाँ दिया, बाहर की तरफ दिया, दिख रहा है ना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल वो श्रिंक होके क्या हो जाता है, अंदर हो जाता है। तो मैं जिस श्रिंकेज का ये डिस्टॉर्ट हो जाता है अंदर, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टॉर्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको थोड़ा
अलाउंस दे दूंगा, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा एंगल पे वो मोड़ दूंगा, ठीक है, किसको, पैटर्न को, है ना। तो जो मोल्ड बनेगा, फिर मोल्ड थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा एंगल पे बनेगा, और फिर जो उसके अंदर मोल्टन मेटल डालेंगे वो जब ठंडा होगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट होते होते वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी हमें जैसा चाहिए फाइनली हम वैसा मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही चीज़ है। ड्यू टू दैट ऑफर आफ्टर कूलिंग द डिस्टॉर्शन डज नॉट अकर इन द कास्ट प्रोडक्ट। तो आफ्टर क्या हो जाता है, कूलिंग के बाद फिर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन नहीं होगा ना, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा दे रखा था, तो और डिस्टॉर्ट ये सीधा सीधा हो जाएगा जब वो कूलिंग होगा। तो कूलिंग में हमें ऐसा डिस्टॉर्टेड वाला कास्टिंग नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। जनरली अलाउंस 2 से 20 mm तक दिया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद अभी सेक अलाउंस है। चलो अभी सेक अलाउंस में क्या होता है कि जब आप ये देखिए इजू रिमूवल करते हो पैटर्न को मोल्ड में से, तो कभी कभी क्या थोड़ा सेक करना पड़ता है। सैंड में से मोल्ड को ऐसे डायरेक्टली ऐसे खींच नहीं लेते, थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, थोड़ा हम ठोकते हैं आजू बाजू से, थोड़ा सेक करते हैं, ठीक है। सेक करना यानी हिलाना, तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत मोल्ड होता है, तो जब आप उसको सेक करते हो तो मोल्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, मोल्ड कैविटी बड़ी हो जाती है। तो ये मोल्ड तो बड़ी हो गई ना, तो हमें जो पैटर्न चाहिए, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो फिर बड़ा बन जाएगा थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, और वेस्टेज भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए पढ़ते हैं, देखो फिर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड इट इज़ स्लाइटली सेकन, उसको थोड़ा सेक करते हैं इन द सैंड, जिससे वो लूज़ हो जाए, सैंड कैविटी में लूज़ हो जाए, और लूज़ होने से हम इजीली निकाल सकते हैं उसको, समझ रहे हो। ड्यू टू सेकिंग क्या हो जाता है, मोल्ड कैविटी का डायमेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव अलाउंस देते हैं, ठीक है, इस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, यानी दूर करने के लिए, ठीक है। जनरली कैसे पैटर्न के लिए, बड़े बड़े पैटर्न के लिए, है ना। तो इस पैटर्न को, इस अलाउंस को क्या बोलते हैं, सेक अलाउंस बोलते हैं। और छोटे पैटर्न के लिए जनरली ये प्रोवाइड किया नहीं जाता, समझ रहे हो। तो पैटर्न जब निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सेक करते हैं, तो मोल्ड कैविटी थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये पहला ऐसा अलाउंस है जिसको नेगेटिव डायरेक्शन में देना पड़ता है। अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम सारे जो अलाउंस दे रहे थे ना, पैटर्न बड़ा करते जा रहे थे, बड़ा करते जा रहे थे कि चलो श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाओ, मशीनिंग अलाउंस पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है, ड्राफ्ट अलाउंस थोड़ा एंगल में और बड़ा बनाओ। तो ये सब चीज़ें अलाउंसेस में आ रही थी। ये पहला ऐसा अलाउंस है जो बड़ा नहीं बनाने को बोल रहे, वो ऐसा बोल रहे पैटर्न को छोटा बनाओ, क्योंकि जब उसको सेक करोगे तो मोल्ड खुद ना खुद बड़ा बन जाएगा। बाकी सारे पॉजिटिव अलाउंस है, ये सेक अलाउंस ही जो है वो नेगेटिव अलाउंस है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा ये जो पैटर्न के अलाउंसेस है, तो जो समझाना था मुझे वो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न के अलाउंसेस क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से उसको पैटर्न के अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप अच्छे से इसको लिख के आओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये जो फाउंड्री रिलेटेड जो भी सम्स है वो पूरा करेंगे, ठीक है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।